पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज की ये महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता दिल्ली के अंदर एलजी महोदय के कारनामों से जुड़ी हुई है। दिल्ली के उपराज्यपाल के मनी लॉन्ड्रिंग से लेके तमाम कारनामों से जुड़ी हुई पत्रकार वार्ता है। और मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? दिल्ली के लोगों ने क्या अपराध किया है? 130 करोड़ की आबादी में एक भी ईमानदार और अच्छा आदमी आपको दिल्ली के उपराज्यपाल के लिए नहीं मिला। एक भी ईमानदार और अच्छा आदमी आपको दिल्ली के आईएलजी के पद के लिए नहीं मिला। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, दिल्ली में दागी एलजी क्यों रखा है आपने? दिल्ली से दागी एलजी को हटाना पड़ेगा। दिल्ली के इस दागी एलजी को इस्तीफा देना पड़ेगा। और इनके कारनामे एक नहीं अनेक कारनामे। जब ये खादी के अध्यक्ष थे उस समय इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए खादी में जो अपनी सेवाएं देने का विभिन्न पदों के लिए एक्ट बना है, उस एक्ट का दुरुपयोग करते हुए किसी और को नहीं, अपनी बेटी को खादी के लॉन्ज की डिजाइनिंग का जिम्मा दिया। अपनी बेटी को खादी के लॉन्ज की डिजाइनिंग का ठेका दिया और उसका नाम मुंबई के उस लॉन्ज के उद्घाटन पत्थर पे लिखा हुआ है। यह है वो शिलापट जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। यह है वो खादी का लॉन्ज जो मुंबई में बनाया गया। और इस खादी के लॉन्ज का डिजाइनिंग का ठेका किसी और ने नहीं, वीके सक्सेना जी जब केवीआईसी के चेयरमैन थे तो उन्होंने अपनी पुत्री शिवांगी सक्सेना को दिया। और इनका नाम इस पत्थर पर आप देखेंगे, इंटीरियर डिजाइनर शिवांगी सक्सेना लिखा हुआ है। ये सारे कागज अभी आपको दे देंगे हम। इंटीरियर डिजाइनर शिवांगी सक्सेना। और ये मंत्री जी हैं। मंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया। और ये मौजूदा एलजी साहब हैं जो उस समय केवीआईसी के अध्यक्ष थे, वो भी उनके साथ, मंत्री जी के साथ इस उद्घाटन समारोह में मौजूद हैं। तो मैं सीधे तौर पर मांग करता हूं कि जिस व्यक्ति ने, जिस एलजी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी बेटी को ये इंटीरियर डिजाइनिंग का ठेका दिया, उसको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। उसको उसके पद से हटाना चाहिए। और क्या एक्ट है वो मैं आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूं। The KVIC Employees Conduct Discipline and Appeal Act of 1961 makes clear that no employee of the Commission shall use his position or influence directly or indirectly to secure employment for any member of his family in any society, institution, company or firm, or give or sanction any contract to any society, institution, company or firm, or any other person if any member of his family is employed in that society, institution, company or firm,
or if he or any other member of his family is interested in such matter or contract in any other manner, and the employee shall refer such matter or contract to his official superior, and the matter or contract shall thereafter be disposed of according to the instructions of authority to made whom reference is made. ये एक्ट है केवीआईसी का 1961 का। इसका खुला उल्लंघन दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना जी ने किया है। इस एक्ट का जो केवीआईसी का एक्ट है उसका खुला उल्लंघन दिल्ली के एलजी उपराज्यपाल वीके सक्सेना जी ने किया है। इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी अपने तमाम वरिष्ठ अधिवक्ताओं से राय ले रही है, कोर्ट में जाने की तैयारी कर रही है कि अध्यक्ष रहते हुए कोई अपनी बेटी को ठेका कैसे दे सकता है, इंटीरियर डिजाइनर का ठेका कैसे दे सकता है, और तब तक एलजी को तत्काल उनके पद से हटाया जाए। उनको अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह दूसरा मामला है। पहला मामला आपको याद होगा क्या निकला, केवीआईसी के अध्यक्ष रहते हुए वीके सक्सेना जी ने नोटबंदी के दौरान काला को सफेद किया, काला को सफेद। एक ब्रांच से, सिर्फ एक ब्रांच से 2 एम्प्लॉइज की लिखित शिकायत है कि अध्यक्ष के कहने पे 22 लाख रुपए बदले गए और सैकड़ों करोड़ रुपए की हेराफेरी पूरे देश के अंदर किया इन्होंने केवीआईसी के अध्यक्ष रहते हुए। तो एक व्यक्ति जो इतना बड़ा दागी व्यक्ति है, जो अपने ही परिवार को ठेके पे ठेका दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी आज के बाद आपके अंदर परिवारवाद के खिलाफ बोलने का नैतिक साहस नहीं होना चाहिए। परिवारवाद के खिलाफ एक भी शब्द बोलने का हक प्रधानमंत्री जी आपको नहीं है। और अगर आप परिवारवाद के खिलाफ हैं तो साबित कीजिए कि जिस एलजी ने केवीआईसी के अध्यक्ष रहते हुए अपनी बेटी को ठेका दिया, उस एलजी को आपने क्यों दिल्ली का एलजी बनाया, उस व्यक्ति को क्यों आपने दिल्ली का एलजी बनाया। और अगर अब आपको जानकारी मिल गई है तो कितने घंटे कितने देर में आप एलजी को हटा रहे हैं। हम मांग करते कि ऐसे एलजी को जो नोटबंदी के दौरान पैसों की हेराफेरी में शामिल हो, ऐसे एलजी को जो केवीआईसी के अध्यक्ष रहते हुए कई घोटाले घपले और मामले किए हो, ऐसे व्यक्ति को जिसने केवीआईसी के अध्यक्ष रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी बेटी को ठेका दिया हो, ऐसे व्यक्ति को तत्काल दिल्ली के एलजी के पद से बर्खास्त किया जाए और इनके खिलाफ इन सारे मामलों में कानूनी कार्रवाई की जाए। आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी इस पूरे मसले पर तमाम वरिष्ठ अधिवक्ताओं से संपर्क कर रही है, राय ले रही है और जल्द ही हम इसके बारे में कोर्ट जाने पर फैसला लेंगे। दिल्ली में दागी एलजी नहीं चलेगा। दिल्ली को दागी एलजी नहीं चाहिए। दिल्ली से क्या दुश्मनी है प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए। क्या 130 करोड़ हिंदुस्तानियों में आपको एक भी ईमानदार आदमी नहीं बना दिल्ली का एलजी बनाने के लिए? बहुत ही अफसोसजनक बात है। हमारे साथ अखिलेशपति त्रिपाठी जी हैं, हमारे विधायक। हमारे साथ ऋतुराज झा जी विधायक हैं। हमारे साथ प्रवीण देशमुख जी हमारे विधायक हैं। मदन लाल जी हमारे विधायक हैं। दिनेश मोहनिया जी हमारे विधायक हैं। और आपको याद होगा कल ये सारे लोग प्रदर्शन करने गए थे। इनको घसीट घसीट के, निर्वाचित प्रतिनिधि हैं ये, घसीट घसीट के इनको गिरफ्तार करके थाने में बिठा दिया गया। क्या मांग है इनकी? एलजी साहब कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल आपसे कहना चाहते हैं
भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस है, और वो चाहे किसी भी पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है, वो चाहे उपराज्यपाल है या किसी भी पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है, उसका नाम भले ही वीके सक्सेना है, लेकिन जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पे है। याद रखिएगा वीके सक्सेना जी, याद रखिएगा एलजी साहब, आपने अगर भ्रष्टाचार किया है तो आप उस भ्रष्टाचार की आग से बच नहीं सकते। उस आग में, उस आग के दायरे में तो आपको आना ही पड़ेगा। वो काले कारनामे जो आप किए हैं उसका खुलासा तो करना ही पड़ेगा। उन काले कारनामों पर कानूनी कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी। आप भी बचोगे नहीं। एक नहीं अनेक मामले आपने किए हैं, अभी तो धीरे धीरे करके खुलासा कर रहे हैं, धीरे धीरे पता चल रहा है, धीरे धीरे मामले सामने आ रहे हैं, एक एक करके आपके सामने वो सारे मामले रखे जाएंगे। मैं अखिलेश जी से चाहूंगा अपनी बात रखें, वो माइक दे दो। सॉरी, थोड़ा अर्जेंट करना है। थैंक यू। हाँ, अभी आदरणीय संजय भाई ने आपको बताया कि किस तरीके से दिल्ली में जो एलजी हैं उनका चरित्र बहुत ही डाउटफुल है। तमाम तरीके के घोटाले में अपने पद पर रहते हुए पूर्व में इन्होंने गड़बड़ किया, चाहे वो नोटबंदी के दौरान ब्लैक को व्हाइट करने का मामला हो, चाहे अब जो मामला आया है कि खादी इंडिया लाउंज का मुंबई में जो डिजाइनिंग का काम ठेका अपनी बेटी को ही दे दिया आपने चेयरमैन रहते हुए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सोचिए कि दिल्ली में भी 5 बड़े मार्केटों का विश्व स्तर पर सौंदर्यीकरण हो रहा है। आदरणीय मनीष सिसोदिया जी उसको देख रहे हैं। उन्होंने तो अपने बेटी बेटियों को तो नहीं दे दिया ठेका इसका, उन्होंने पूरे देश के बेटे बेटियों को आमंत्रित किया कि आप लोग अपने अपने डिजाइन लेके आइए, उस डिजाइन को सबके सामने कंपटीशन होगा और जो डिजाइन सबसे अच्छा होगा उस प्रतिभावान बेटे बेटी को देश के उसका जो है मेहनत का फल मिलना चाहिए, उसको पहचान मिलनी चाहिए। ये जो आज एलजी साहब ने किया है, अपने बेटी को ठेका दे करके परिवारवाद को बढ़ावा देने का काम किया है। मैं संजय भाई जी की इस बात पर सहमत हूं कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी परिवारवाद पर बोलने का जो दावा करते थे वो दावा आज खो चुका है उनका। आज के बाद उनको अधिकार परिवारवाद पर बोलने का नहीं रह गया है। अगर वो परिवारवाद पर बोलने का दावा रखना चाहते हैं तो तुरंत दिल्ली के एलजी को हटाएं, जो दागी एलजी है वो हटना चाहिए उनको। और देखिए, भ्रष्टाचार पे दो नजरिया नहीं हो सकता। मनीष सिसोदिया के खिलाफ आपने जांच कराई, हमने उसका स्वागत किया। हमने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले को लेकर अगर आप कोई झूठी जांच भी कर रहे हैं, फर्जी जांच भी कर रहे हैं तो कीजिए आप, लेकिन यहां तो दागी एलजी बिठा रखा है आपने। और मुझे तो हैरानी है, चीख चीख के चिल्ला चिल्ला कर बोलने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अब तक एलजी के खिलाफ कोई केस रजिस्टर नहीं किया, कोई केस रजिस्टर नहीं किया, कोई जांच की शुरुआत नहीं की। आखिर बीजेपी क्यों खामोश है एलजी के मामले में? आखिर बीजेपी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करा रही एलजी के ऊपर, जब इतने सारे मामले उनके निकलकर सामने आ रहे हैं? जब उन्होंने नोटबंदी में हेरा फेरी की तो उनकी जांच क्यों नहीं हो रही? वो पैसे कहां गए, किसने खाए? मनीष सिसोदिया की तो आपने बहुत सारी जांच करा ली, 14 घंटे जांच चली, लाकर चेक करा लिया, 31 ठिकानों पे पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पे छापे मारे, कुछ नहीं मिला आपको। इनकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? ऋतुराज झा जी। जी, लगभग सभी बात संजय भाई ने कही है। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो आरोप हैं ये बहुत ही संगीन आरोप हैं। इसके प्रमाण जो है सो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संजय सिंह जी ने रखने का काम किया है।
किस तरीके से पुराने नोटों को बदल करके नया नोट दिया गया, उसकी जांच होनी चाहिए। एक ऐसी लड़की जो आपकी बेटी है, उसको कोई अनुभव नहीं है पहले कि इस काम को करने का, आपने उसको इतना बड़ा ठेका दे दिया, इसकी जांच होनी चाहिए। इन तमाम चीजों की जांच होनी चाहिए, सीबीआई के द्वारा जांच होनी चाहिए, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है ईडी के द्वारा जांच होनी चाहिए, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर एक महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए हैं। जैसा कि संजय सिंह जी ने कहा, 130 करोड़ लोगों में केवल एक भ्रष्ट आदमी मिला इनको एलजी बनाने के लिए। जब तक इसकी जांच निष्पक्ष रूप से हो ना जाए, इसका फैसला ना हो जाए, तब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना जी को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। और केंद्र सरकार, माननीय मोदी जी, इनको चाहिए तुरंत प्रभाव से इनको इनके पद से हटाया जाए, जब तक इसकी निष्पक्ष जांच ना हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी ना हो जाए। धन्यवाद। प्रवीण देशमुख जी, माननीय विधायक। नमस्कार साथियों, अभी महज 2 हफ्ते हुए हैं। 2 हफ्ते पहले एलजी साहब का बहुत बड़ा एक घोटाला जो है केवाईसी के चेयरमैन के दौरान ब्लैक एंड व्हाइट का सारी मीडिया ने चलाया, सारे दिल्ली में और देश भर के लोगों ने देखा कि उन्होंने किस तरीके से खादीग्राम में बड़ा घोटाला रच के नोटबंदी का फायदा उठा के ब्लैक से व्हाइट किया और व्हाइट से ब्लैक किया। जिस समय अब ये दूसरा हफ्ता है, दूसरे हफ्ते में दोबारा ये दूसरा घोटाला सामने आ गया है, जिसमें खादीग्राम उद्योग में दोबारा चेयरमैन रहते हुए उन्होंने अपनी बेटी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। और जिस तरीके से पूरे लगातार एक के बाद एक घोटाले इनके सामने आ रहे हैं, और जिस तरीके से पहले हमारी जब एलजी साहब से मीटिंग हुई तब बहुत भोले भाले चेहरे के पीछे हमें तो लगा कि दिल्ली में बहुत काम करेंगे, लॉ ऑर्डर और व्यवस्था ठीक करेंगे, लेकिन ये भोले भाले चेहरे के पीछे बैठा हुआ एक शैतान है, जिसने पहले खादीग्राम उद्योग में इतने बड़े बड़े घोटाले करे, और अब ये व्यक्ति एलजी साहब दिल्ली के लिए खतरा बन चुके हैं। अगर ये और कुछ दिन अगर दिल्ली में रह गए तो मुझे लगता है कि दिल्ली में और पता नहीं कितने कितने बड़े बड़े घोटाले जो है और अपने कितने सगे संबंधियों के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। तो मुझे लगता है कि इमीडिएटली एलजी साहब को बर्खास्त होना चाहिए। और अगर ये कहते एलजी साहब कि उन्होंने अपनी बेटी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो मैं भी एक एमबीए पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, क्या नरेंद्र मोदी जी मुझे सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट दे देंगे मैनेजमेंट का? क्या वो दे सकते हैं? ये पूरी की पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद फैलाना चाहती है और पूरी तरीके से अपने बच्चों को, अपने सगे संबंधियों को देश के उच्च स्थान पे और दोस्तों को उच्च स्थान पे बिठाना चाहती है। ये अपने दोस्तों को देश का नंबर 1 और विश्व का नंबर 1 उद्योगपति बनाना चाहते, लेकिन अरविंद केजरीवाल सरकार हिंदुस्तान को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना चाहती है। शुक्रिया। देखिए, ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है इसमें कि उस लड़की से जब अभी एक अखबार ने खबर की तो उसमें पूछा कि भाई आपको इंटीरियर डिजाइनिंग का क्या अनुभव है, तो उसने स्वीकार किया है कि मैं तो एकदम नई इंटीरियर डिजाइनर हूं, मुझे कोई बहुत अनुभव नहीं है। तो आपने किस आधार पर दे दिया ठेका? इसको तो बताना होगा। विधायक मदन लाल जी। नमस्कार। अभी पीछे कुछ दिनों से हम लगातार माननीय उपराज्यपाल दिल्ली श्री विनय सक्सेना जी के बारे में जितना भी सुनते आए हैं, वो लगता है कि उन्होंने बेईमानी की पराकाष्ठा को पार किया है। उनके चेयरमैन रहते हुए जिस तरीके से उनके 2 कैशियर्स ने उन पर एलिगेशंस लगाए कि उनके आदेश से खादी के भंडार से 22,80,000 रुपए के पुराने नोटबंदी के दौरान बदले गए। बार बार उस दौरान अगर हमको ध्यान हो
तो प्रधानमंत्री कार्यालय से आदेश आता था कि ये नोट बंद कर दिए गए हैं। और तो और एक आदेश ये भी आया कि अगर किसी के पास पुराने नोट पकड़े जाएंगे तो उन्हें कारावास होगा, सजा होगी। ऐसे काम को करते हुए माननीय आज के एलजी महोदय, जो उस समय चेयरमैन थे खादी भंडार के, खादी कमीशन के, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि इतना बड़ा घोटाला वो अपने रहते हुए कर रहे हैं। और अगर उसको मल्टीप्लाई करें, 7,000 आउटलेट्स हैं, अगर वहां इतने बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है तो वो 1400 करोड़ रुपए का घोटाला किसके आदेश से हुआ? अभी ये चल रहा था, इसका जवाब नहीं दे पा रहे थे। अभी अचानक एक नया खुलासा हुआ है कि उन्होंने अपने चेयरमैन रहते हुए अपने ही जो खादी कमीशन का जो गाइडलाइंस थी, जो कानून था, उसको वायलेट करते हुए अपनी ही बेटी को डिजाइनर करने का ठेका दे दिया। यह इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि उन्होंने पैसे दिए या नहीं दिए, इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने अपनी बेटी शिवांगी सक्सेना को डिजाइन करने का काम सौंपा। हम सब जानते हैं कि जब कोई डिजाइनर होता है तो वो केवल डिजाइन नहीं करता, बल्कि उसके पीछे कंपनी खड़ी होती है जो उस डिजाइन को एग्जीक्यूट करते हैं। वो कंपनी बहुत बड़ा धनराशि उस डिपार्टमेंट से लेते हैं उस काम को एग्जीक्यूट करने के, और उस एग्जीक्यूशन में डिजाइनर एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर हम थोड़ी देर ये मान भी लें कि खादी कमीशन ने शिवांगी सक्सेना को मुफ्त में रखा, तो क्या बात की गारंटी है कि उस कंपनी को उन्हें पैसे नहीं देने थे या पैसे नहीं दिए? ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। ये सीधे सीधे अपनी बेटी को सरकारी डिपार्टमेंट में फायदा पहुंचाने का केस है, और इसकी केवल जांच नहीं करनी चाहिए, बल्कि अगर दोषी पाए जाए तो सजा भी होनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने कानून बनाया है। और अगर कानून का पालन चेयरमैन हो चाहे किसी और पद पर बैठे हुए व्यक्ति हो, अगर उन्होंने उस कानून का पालन नहीं किया है, अपनी बेटी को, जो इस केस में साफ साफ नजर आता है, अपनी बेटी को डिजाइनर का काम सौंपना, ये इलीगल ग्रेटिफिकेशन जैसा काम है, और इसके लिए सजा का प्रावधान भी है। इसलिए हम आशा करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जो रोज रोज, खासकर कल भी उन्होंने कहा है कि करप्शन में लिप्त लोगों को कुछ लोग बचाते हैं जो पावरफुल हैं, जो पावर हाउसेस हैं, तो क्या बीजेपी इतना बड़ा पावर हाउस एलजी को बचाने के लिए काम कर रहा है? हम कुछ लोग कल एलजी साहब के दफ्तर गए थे, हमें ज्ञापन देना चाहते थे कि लोटस का जो ऑपरेशन है वो फेल हो गया है, परंतु हमें मिलने नहीं दे गया। बड़े शर्म की बात है कि वो अंदर से आदेश आया कि एलजी साहब आराम कर रहे हैं, एलजी साहब अभी नहीं मिल सकते। कोई सरकारी दफ्तर में अगर जाए और ऑफिस आवर्स में जाए और अगर चुने हुए प्रतिनिधियों से एलजी ना मिले और ये कहें कि वो सो रहे हैं, तो ये अचरज ही आता है। हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे, हमारे रिप्रेजेंटेशन पे कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले परसों हम सीबीआई के दफ्तर गए, वहां हमें घंटों सड़क पे, माननीय संजय सिंह जी हमारे साथ थे, हम 15-20 एमएलए थे, हमें वहां नहीं, आप सब लोग भी थे, हमें वहां नहीं जाने दिया। हमारा रिप्रेजेंटेशन बहुत मुश्किल के साथ एक्सेप्ट किया गया, उस पर भी हमें शक है कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। हम चाहते हैं ऐसे मामलों की जांच हो, और जब तक जांच ना हो, ऐसे व्यक्ति का जिसके खिलाफ ऐसी बेईमानी का आरोप लग रहा हो, और ये हम नहीं कह रहे, प्रेस कह रही है, आप ही लोग बता रहे हो कि ऐसा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को उस पद पर रहने का कोई हक नहीं है। और हम आशा करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जो बार बार कहते हैं कि करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होगा, खुद एलजी साहब रोज ढिंडोरा पीट रहे हैं, रोज रोज मीटिंग कर रहे हैं कि करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। उनको चाहिए वो अपना पद तुरंत छोड़ें, और प्रधानमंत्री जी इस मामले में संज्ञान लेके जो जरूरी आवश्यक कदम है उनको उठाएं। धन्यवाद। विधायक दिनेश मोहनिया जी।
सबसे पहले तो आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके का व्यवहार एलजी साहब का भी पिछले दिनों रहा है और लगातार उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लग रहे हैं और इन्हीं चीज़ों को लेके कल हम सब लोग उनके दरवाजे पे एक गुहार लेके गए थे कि भाई लॉ एंड ऑर्डर की बहुत समस्या है और कानून व्यवस्था बहुत खराब होती जा रही है। लेकिन एलजी साहब के पास इतना वक्त भी नहीं था कि वो एक चुने हुए प्रतिनिधियों से मिल सके और उनकी बात सुन सके। लेकिन जब हम दूसरी तरफ एंड पे देखते हैं तो लगातार उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लग रहे हैं, अपनी बेटी को ठेके देने के आरोप लग रहे हैं। लेकिन लगातार इतने आरोपों के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं है और लगातार इतनी आरोपों के बाद उनके ऊपर कोई इस बात का फर्क नहीं कि वो इस बातों का जवाब दें। जब एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि रेवड़ी कल्चर है, तो रेवड़ी के बारे में कहा जाता है कि रेवड़ी अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपनों को दे, और जिस तरह की रेवड़ी अपनी बेटी को इन्होंने दी है वो दिखाता है कि रेवड़ी कल्चर क्या है। जबकि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी जो स्वास्थ्य फ्री स्वास्थ्य सेवाएं, फ्री शिक्षा जो दे रहे हैं उनको रेवड़ी कहना बिल्कुल गलत है। लेकिन अब ये देखने की बात है कि जो परिवारवाद की बात, भ्रष्टाचार की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं, वो इतने संगीन आरोपों के ऊपर एलजी साहब के ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं। हम मांग करते हैं कि उनको जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए और जब तक उनके ऊपर जांच पूरी नहीं होती उनको उन पर पर्चा हटाया जाना चाहिए। तो आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आयोग की तरफ से सफाई भी आ गई है। उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर था जिसने करीब 24 लाख में पूरा 27 लाख में पूरा काम किया। बेटी ने गुडविल के नाते सिर्फ उसको डिजाइन करने का काम किया है, बकायदा सफाई उन्होंने दी है। तो हमारे यहाँ सौरभ भारद्वाज जी वो कंप्यूटर इंजीनियर है, आईटी से रिलेटेड सारा काम आज उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आने से पहले मुझे कहा है कि वो सेंट्रल विस्टा में निःशुल्क करना चाहते हैं। और प्रवीण देशमुख एमबीए हैं, ये प्रधानमंत्री जी के कार्यालय के मैनेजमेंट का काम निःशुल्क देखना चाहते हैं, ये भी पैसा नहीं लेंगे। मदन लाल जी प्रधानमंत्री के लीगल एडवाइजर बनना चाहते हैं और ये भी निःशुल्क बनना चाहते हैं। बनाने के लिए तैयार होंगे? ये किस प्रकार का तर्क है? आप देखिए कि इस बोर्ड पर उनकी बेटी का नाम लिखा हुआ है, साफ तौर पे लिखा हुआ है। आप करण जौहर की फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाइए और कोई पैसा मत लीजिए, आपको 15 फिल्म वैसे ही मिल जाएगी। तो खादी ग्राम उद्योग के आयोग ने, उसके अध्यक्ष ने अपनी ही बेटी से, जिसका कोई अनुभव नहीं है इंटीरियर डिजाइनिंग का, उसी से डिजाइनिंग करवा दी, उसका नाम बोर्ड पे लिख दिया, उसका तो नाम हो गया। जैसे प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रवीण देशमुख और मदन लाल जी का नाम जुड़ जाए तो इनको ढेर सारे काम ये निःशुल्क वहां करेंगे, ढेर सारे काम पूरे देश में मिल जाएंगे। सेंट्रल विस्टा में सौरभ भारद्वाज जी का आईटी का काम मिल जाए, पूरे देश में वैसे ही निःशुल्क काम मिल जाएगा। वो वैसे ही उनको यहां निःशुल्क कर दे, पूरे देश में वैसे ही काम मिल जाएगा उनको। ये किस प्रकार का तर्क है? क्या इसका प्रोसेस फॉलो किया गया? क्या कोई ठेका आमंत्रण किया गया? क्या उस ठेके में लिखा गया कि इस लॉन्ज की इंटीरियर डिजाइनिंग निःशुल्क सेवा देने के लिए इंटीरियर डिजाइनर्स आमंत्रित हैं, भारत की तमाम बेटियां इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं और उन तमाम बेटियों का इंटरव्यू लेके जो निःशुल्क अच्छी इंटीरियर डिजाइनर थी उसको सेलेक्ट करते। अगर आपको निःशुल्क ही करना था तो उसका प्रोसेस यह है कि आप लिख कर देते कि भाई हम एक खादी ग्राम उद्योग की तरफ से लॉन्ज बनाना चाहते हैं, उसकी इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए जो भी व्यक्ति निःशुल्क अपनी सेवा देना चाहता है वो सामने आए। भारत की तमाम बेटियां अप्लाई करते, उसमें जो सबसे योग्य होता उसको आप सेलेक्ट करते। ये कैसे आपको पता चल गया कि वीके सक्सेना जी की बेटी ही सबसे योग्य है इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए, जबकि वो खुद मान रही है कि उनका ज्यादा अनुभव नहीं है? तो इसका मतलब ये सीधे सीधे पद के दुरुपयोग का मामला है। एक अध्यक्ष ने अपनी बेटी को उसका नाम करने के लिए, बोर्ड में उसका नाम छपवाने के लिए
पूरे देश भर में ये प्रचारित करने के लिए कि एक ऐसी डिजाइनिंग हमारे बेटी ने की है, उसको लाभ देने के लिए ये काम दिया। सीधी सी बात है। और कोई प्रश्न आपका? धन्यवाद।